जाते हैं बताएंगे। फ्लैश हैं? हाँ अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बकरा ईद से पहले क्या होता है कि सिर्फ चांद रात तो होती नहीं है, पूरे का पूरा एक दिन होता है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के लिए एक जानवर भी होता है जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है ऑल डे। अच्छा जी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी डेली रूटीन भी दिखा दूँ और कुछ स्पेशल जो ईद के लिए, ईद से पहले हम प्रेपरेशन करते हैं, वो भी मैं दिखा दूँ। साथ में हम लोगों ने चांद रात को किस तरह से सेलिब्रेट किया, किस तरह से उसको मनाया, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस ब्लॉग में। तो आप लोगों ने ये ब्लॉग एंड तक देखना है। सबसे पहले जी हम लोग ने नाश्ता किया। ठीक है, नाश्ता मैं फुल देसी ही करती हूँ, गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों, मैंने पराठा खाना होता है। और पराठे के साथ जो है गर्मियों में मैं मोस्टली ना दही खाती हूँ। आप लोग भी दही खा लिया करें, गर्मियों में अच्छा रहता है और इससे ना गर्मी भी नहीं होती। और जो अंडा है वो मैं सर्दियों में खा लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद बात ये है कि हमारे घर में 2 दिन पहले ही जो है वो बकरा आया था। ठीक है, तो इस बकरे के साथ खैर हम लोगों ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को जो है कुर्बानी का जानवर और कुर्बानी करना नसीब हुआ। ये भी एक सुन्नत है हमारे पास इब्राहिमी है जिसको हम फॉलो करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है ताकि हम इनको अल्लाह की राह में सेक्रीफाइस कर सकें। और जी कुछ ऐसे कज़न्स होते हैं जो ना बहुत हेल्पफुल होते हैं, और ये भी अल्लाह की नेमत होती है कि आप लोगों के पास अगर ऐसे कज़न्स हैं जो नेगेटिविटी फैलाने के बजाय आप लोगों की प्रॉपर हेल्प कर रहे हैं या कभी कभी आप लोगों की हेल्प करने आ जाते हैं, तो ये भी एक नेमत से कम नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये बकरे का खाना था, चोकर वगैरह, और जो भी बकरा खाता है शौक़ से। ठीक है, हमने अपने कज़न को कॉल की कि प्लीज़ हमें जो है ला दो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन से रेडी हो गया कि चलो ठीक है मैं ना आप लोगों के लिए ले आता हूँ। फिर हमने कुछ टाइम बकरे के साथ स्पेंड किया। अब आप यहाँ पे देखिए बकरे की आंखें जो है ना वो जिन चुड़ैलों वाली लग रही हैं यहाँ, मार्बल जैसी, लेकिन ऐसा खैर है नहीं, तो बस इधर लेंस में ही आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जब हमने बकरे के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, फिर मैंने ना आप लोगों को अपने कमरे का हाल दिखाती हूँ। बेडशीट सारी ख़राब और पुरानी बेडशीट बिछी हुई थी। और ईद से पहले हम क्या करते हैं, ऑन ईद डे बेडशीट्स वगैरह चेंज नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि ना रात को ही ना हम बेडशीट्स को चेंज कर लेते हैं। और जितना हो सकता है ना फ़र्नीचर वगैरह, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, फ़र्नीचर वगैरह ना रात को ही हम अच्छी तरह ना गीले कपड़े से साफ़ कर लेते हैं, ताकि सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एमरजेंसी मेहमान आ जाते हैं या आप लोगों को कोई एमरजेंसी जाना पड़ता है या फॉर एग्ज़ाम्पल डस्टिंग नहीं हो पाती, तो कम से कम इतनी तसल्ली होगी कि आप लोगों की पहले से डस्टिंग हुई होगी, अनलेस एंड अनटिल बहुत तेज़ आंधी ना आ जाए। क्योंकि जब आंधी आती है तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता पहले कुछ साफ़ सूफ करने का, वो सारा आके आपका काम ख़राब कर देती है, तबाही फेर देती है आंधी। अच्छा जी, तो मैंने सोचा कि ना क्यों ना ये येलो रेड सी जो है वो बेडशीट बिछाई जाए। पीछे आप देख सकते हैं मैस बहुत ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है। फिर जी सबसे पहले मैंने ना ये बालकनी वॉश की। आई नो यहाँ पे कोई प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा कि ये वॉशेबल लग भी रही है या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं है। हम लोग तो इसको इसी तरह से क्लीन करते हैं कि मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्लांट्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो हम वाटर वगैरह देते हैं तो मिट्टी ना फैल जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको ना पाइप लगा के अच्छी तरह ना वॉश कर लेती हूँ। फिर मैंने साथ ही रूम में भी पानी डाल दिया और यहाँ से भी ना अच्छी तरह वाइपर लगा दिया, और वो सारा पानी मैं ऐसे डाल के ना पाइप से, ये छोटा सहन है इसके ऊपर ना जंगला लगा हुआ है। और अगर आप पूरे घर का टूर देखना चाहते हैं तो मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने ना छोटा सा एरिया जो है ये साफ़ कर दिया फटाफट, क्योंकि ये ना ऊपर वाली साइड थी, जल्दी साफ़ हो जाना था। बाकी रही दूसरी तरफ के 2 रूम्स जहाँ पे बकरा भी बंधा हुआ था,
हाँ, ये 2 रूम्स हमने साफ़ करने के बाद बकरे वाले एरिया को सिर्फ़ खुश्क ही रहने दिया, झाड़ू से सिंपली साफ़ कर दिया और धोया बाद में, क्योंकि आपको पता है कि ये बकरे का माशाल्लाह गंद तो नहीं होता, लेकिन उसकी एक रौनक होती है, पट्ठे वग़ैरह होते हैं और फिर वो वहाँ पे बैठना-उठना उसका होता है, तो उसको ज़्यादा नहीं छेड़ते हम। अच्छा जी, उसके बाद ही हमारा ड्रेसिंग टेबल पे भी बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ हुआ था। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के पास बहुत बड़े-बड़े जो हैं डेकोरेशन पीसेस या ड्रेसिंग टेबल पे रखने वाले बॉक्सेस, ऑर्गेनाइज्ड बॉक्सेस नहीं हैं, मैंने क्या किया था कि जो जूतों का डिब्बा नहीं होता, जूतों का डिब्बा था ईसीएस का, मैंने जी उसी को पकड़ के तो उस पे जो कपड़ा है ना ब्लू कलर का आप लोगों को नज़र आ रहा है, वो चढ़ा दिया था। और उसके अंदर फिर हम लोगों ने अपनी बड़ी-बड़ी चीज़ें जैसे परफ्यूम्स हो गए, लीव इन कंडीशनर्स हैं और ऑयल हो गया, ये सारा कुछ हमने उसमें डाल दिया। तो आप भी इसी तरह अपना, अगर ड्रेसिंग टेबल आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करना है तो आप लोग क्या करें कि नहीं, आप लोग ऑर्गेनाइज़र्स बाय कर सकते हैं, तो जूतों के डिब्बे तो हैं ना आप लोगों के पास, आप लोग उस पे पेपर फॉइल चढ़ा सकते हैं। फॉइल से भी काफ़ी वो प्यारा लगता है और एलिगेंट लगता है, आप उसको ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं। उसके बाद जी ये शोर डाल रहा था, तो मैंने कहा चलो पानी पिला देते हैं इसको। अच्छा, पानी जब पिला दिया तो उसके बाद आप देखें अंदर और भी बहुत सारे क्लोथ्स का मेस है। ये सारे क्लोथ्स हमने हैंग किए हुए थे, तो वहाँ हैंगर से हमने ख़ाली किए। हमने कहा चलो हैंगर भी मज़ीद साफ़ कर लेते हैं। क्लोथ्स सारे साफ़ थे, उनको तय लगाया और तय लगाने के बाद जो है मैंने अपनी अलमारी में उनको रखना था। और ये मेरी सिस्टर हैं जो सारा कुछ ठीक कर रही हैं। मैंने इनकी ड्यूटी लगाई कि चलें आप जो हैं ड्रेसिंग टेबल का ना मेस साफ़ कर दें। उन्होंने ड्रेसिंग टेबल का मेस साफ़ किया, यहाँ पे बेडिंग्स को चेंज किया, बेडशीट्स चेंज की और फिर रह गई थी फ़र्श की बारी। फ़र्श के लिए मैं क्या करती हूँ, जब ईद वाले दिन हों या कोई स्पेशल डेज़ हों, तब मैं पानी के अंदर थोड़ा सा सर्फ़ मिलाती हूँ और वो सर्फ़ वाला पानी फ़र्श पे बिखेर के और फिर मैंने ना वाइपर से उसको साफ़ करना होता है। जब मैं वाइपर से उसको साफ़ करती हूँ ना, तो उसमें ना ज़रा सी चमक आ जाती है। और जो आप कहते हैं ना कि पानी निकलता नहीं है, ठहर जाता है और बहुत ज़्यादा पानी वैसे मैं नहीं डालती, आप सब भी ना डाला करें। और बेड के नीचे भी अगर आप लोगों ने थोड़ा पानी डालना है तो डाल लें, लेकिन थोड़ा डाला करें, वो फिर ना निकालना मुश्किल हो जाता है, उस पानी के निशान भी बढ़ जाते हैं। और जी फिर मैं पोछा लगाती हूँ सारे घर में, क्योंकि कहीं कहीं पानी के स्टेन्स जो हैं वो रह जाते हैं, और अगर वो रह जाए ना पानी, तो वो स्टेन्स वाइट वाइट से ना फ़र्श पे हो जाते हैं, तो वो गंदा लगता है। उसके बाद जी बेडशीट्स चेंज हो गई थी, सोफ़े का कवर सेट हो गया था। अब आप देख रहे हैं वो बेडशीट मैंने पहले जो बिछाई थी वो उतार के वो कोने में नुकरे लाई है मैं, तो मैंने ना न्यू बेडशीट जो है वो बिछा दी। उसके बाद मेरा दिल इस बेडशीट पे आ गया था, मैंने कहा चलो ये वाली बेडशीट बिछा लेते हैं। और बालकनी भी सूख गई थी, मैंने जो उसको वॉश किया था, ठीक है। तो ये थी फ़ाइनल लुक हमारे पूरे के पूरे रूम की। सफाई वगैरह हो गई थी, इतना नीट एंड क्लीन और टॉप सेटिस्फाइंग लग रहा था रूम, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था देख के। उसके बाद जी चांद रात की बारी आई, तो हम सब ने मिल के मेहंदी लगाई। मैंने अपनी कज़न को कॉल की, वो बेइंतहा अच्छी मेहंदी लगाती है। मैंने कहा कि आ जाओ तुम मेरी प्यारी सी मेहंदी लगा दो। और शुक्र है ऐसे कज़न्स भी ब्लेसिंग होते हैं जो आप लोगों के बुलाने पे ही सिर्फ आप लोगों का मान रखने को, आप लोगों को खुश रखने को आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने को भी मज़ीद दिल करता है कि नेक्स्ट टाइम उनको हमारी ज़रूरत पड़े तो हम भी जो हैं उनकी हेल्प करें। मेरी कज़न ने मेरी बहुत प्यारी सी मेहंदी लगाई, उसके बाद हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आई होप आप सब ने भी इस व्लॉग को इंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।